नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम। सेहत और तंदरुस्ती की दुआ के साथ मैं साहबजादा हकीम मियां रशीदुर रहमान आपसे मुखातिब हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी, आज हमने मौजू लिया है दर्दों का। यानी ये जो मर्ज़ है ये बहुत ज़्यादा है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये भी 3 किस्म की है। असाबी यानी बादी से, उज़लाती यानी खुश्की से, गुद्दी यानी गर्मी से। तो नाज़रीन ग्रामी, उज़लाती, असाबी और गुद्दी ये है तिब्बी ज़बानें। तो मैं आपको पहले बादी से इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा तारुफ कराता हूँ, फिर मैं अलामात भी आपको बताऊँगा और नब्ज़ की ऊंच नीच भी बताऊँगा और इंशाल्लाह आखिर में मैं नुस्खा भी बताऊँगा। और ये बेहतरीन नुस्खे हैं, मेरे इस्तेमाल में है। मैं तो काफ़ी लोगों को देता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शिफाए कामला व अजर अता फरमाता है। तो नाज़रीन ग्रामी, याद रखिएगा, अगर आप दवाई जितनी देर मर्ज़ी खाते रहें, जब तक आप अपनी खुराकें दुरुस्त नहीं करेंगे, कभी आपको आराम नहीं आएगा। ये याद रखिएगा, मैं अपनी हर वीडियो में यही ताकीद करता हूँ। तो नाज़रीन ग्रामी, जब आप बेहतियाती करते हैं यानी खुराकों में, तो कामयाब तरीन हकीम जो होता है ना, जो लायक तरीन हकीम होता है, वो भी फेल हो जाता है। तो तशखीस के मामले में अगर कोताही करता है तो हकीम जो होता है वो ज़िम्मेदार होता है, वो कसूरवार होता है। अगर बद परहेज़ी मरीज़ करता है तो मरीज़ ज़िम्मेदार होता है। तो आप ये मत कहिएगा कि हकीम साहब के नुस्खे ने काम नहीं किया। गो के मैं बहुत सस्ते नुस्खे देता हूँ, लेकिन जब ये मेरे ही इस्तेमाल में है, मैं जब लोगों को देता हूँ और खुराकों का परहेज़ करवाता हूँ तो आराम आता है, तो आपको क्यों नहीं आएगा? इंशाअल्लाह अज़ीज़ आएगा। तो नाज़रीन ग्रामी, असाबी जो दर्दें हैं, जब सुकून की हालत में जब आदमी आराम करता है तो दर्द होती है, जब हरकत करता है तो दर्द कम होती है, यानी जब चलता फिरता है तो दर्द कम होती है। तो नाज़रीन ग्रामी, ये है इसकी सबसे बड़ी पहचान। तो उस आदमी का ज़बान सफ़ेद होगी और नब्ज़ जब आप ऐसे देखेंगे तो बिल्कुल नीचे यानी 2 उंगली तक होगी, बिल्कुल नीचे 2 उंगली तक, सुस्त, ब्लड प्रेशर लो, और बाज़ का उस आदमी के पाँव में सूजन सी आ जाती है। हम उसे तिब्बी ज़बान में कहते हैं भिले का पड़ जाना, लेकिन बाद लोग कहते हैं जी ये तो सोजे आ गई हैं। तो नाज़रीन ग्रामी, वो भिलें आ जाती हैं तो उसमें पेशाब बार बार आता है और सफ़ेद रंग का आता है, ब्लड प्रेशर लो होता है, खून की कमी होती है और थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है, खौफ का गलबा होता है और नदामत और खौफ दोनों का गलबा। चूँकि जबिलत उसकी जो है वो पस्ती की तरफ चली जाती है, वो बुज़दिल होता है, पस्ती की तरफ चली जाती है और वो बार बार अपनी मर्ज़ पे यही कहता है कि यार ना जाने क्या हुआ है, ना जाने क्या हुआ है। तो नाज़रीन ग्रामी, इलाज 3 किस्म के हैं। एक इलाज है खिलती, यानी सिर दर्द की हुआ, दवाई खाई और आराम आ गया। एक है तस्कीनी इलाज, सर दर्द हुआ, दवाई खाई और सो गया, ये है तस्कीनी इलाज। और जो हमारा इलाज है ये है इलाज बिल ज़िद। चूँकि असाबी तहरीक में बरसात का मौसम होता है तो हम मौसम सरमा बर्पा करते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, जब मौसम सरमा होगा, जब बारिश की इंतहा होगी तो मौसम सरमा का आगाज़ होगा। जब हम मौसम सरमा बर्पा कर देंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी मर्ज़ जो है ना वो ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, ये था असाबी दर्दों की कैफियत, अलामात। और अब मैं आपको इसका नुस्खा बताता हूँ। मैं यही नुस्खा इस्तेमाल करता हूँ। याद रखिएगा, खुराकें आपने जो है उनकी ज़्यादा पाबंदी करनी है। दवाई अगर एक टाइम भूल भी जाए तो खुराक नहीं है कि मासी के यहाँ गया और वहाँ जाके दूध पी लिया, ये ऐसा नहीं है। तो नाज़रीन ग्रामी, कुछ लोग मजबूर भी करते हैं मुझे
کہ آپ نے ویڈیو کیوں نہیں دی، آپ نے ویڈیو کیوں نہیں دی، فلاں کی کیوں نہیں دی۔ تو ناظرین گرامی، میں اکیلا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میرے اپنے ذاتی کام بھی ہے، میں بھی صاحب اولاد ہوں، میرے بھی عزیز و اقارب ہیں۔ تو ناظرین گرامی مجھے مجبور نہ کیا کریں، تو میں انشاءاللہ ٹرن بائی ٹرن جیسے جیسے مجھے ٹائم ملتا گیا تو میں انشاءاللہ العزیز سبھی چیزوں پہ اسی طرح روشنی ڈالوں جیسے ڈال رہا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، یہ نسخہ کچھ اس طرح ہے، آپ نے لینا ہے کچلا 5 تولے، صاف صاف بڑے بڑے وہ کچلے کے بٹن سے ہوتے ہیں، وہ آپ نے لے لینے ہیں، اور آپ نے ادرک کا یا کوار گندل کا پانی اس میں ڈال دینا تقریباً آدھا کلو۔ جب وہ پڑا رہے تو خشک ہو جائے تو آپ کا وہ کچلا مدبر ہو گیا۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو کسی حکیم سے مدبر کیا ہوا لے لینا، نہ کہ پنساری سے لینا ہے۔ تو آپ نے کچلا لینا ہے 5 تولے، فلفل سفید یہ آپ نے لینی ہے 5 تولے، کالی مرچ 5 تولے، فلفل دراز جسے ہم مگا کہتے ہیں وہ 5 تولے، اور گوند کیکر یہ آپ نے لینی ہے 5 تولے۔ ان کا باریک صفوف کر لینا ہے، اور چنے کے دانے برابر اگر گولی بنا سکے تو بہتر، اگر نہیں تو آپ نے درمیانہ کیپسول لینا ہے۔ ایک کیپسول جو ہے وہ صفوف کیپسول میں بھر لینا، درمیانہ 750 ملی کا ہوتا ہے۔ تو آپ نے پہلے ہفتے میں 4 بار پانی کے ساتھ یہ دوائی لینی ہے، اور آپ نے خوراکیں کھانی ہے 2 نمبر اور 3 نمبر، قہوہ پینا ہے 3 نمبر، لونگ، دال چینی اور چائے کی پتی والا پینا 1/2 حصہ لیموں نچوڑ کر۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا نسخہ۔ تو آپ نے ایسے ہی اپنے علامات جیسے میں نے بتائی ہیں یہ علامات ملانی ہے۔ علامات ملانے کے بعد آپ نے یہ دوائی کھانی ہے کم از کم 1.5 سے 2 اور 3 ماہ، اور خوراکیں کھانی ہے 3 سے 4 ماہ۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ دردیں کبھی لوٹ کے واپس نہیں آئیں گی۔ تو یہ تھا ناظرین گرامی اعصابی دردوں کا علاج، علامات، نبض، خلطیں اور نسخہ۔ تو اب آپ مجھے اجازت دیجیے گا، فی امان اللہ۔